हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल फंटा रिएक्शंस। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वक्कार है। मेरा नाम अली रजा। दोस्तों, आज हम देखेंगे लाइफ लेसन्स फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज लाइफ गाइडेंस बाय अवध ओझा सर। इनकी रिक्वेस्ट बड़ी आ रही थी कि भाई अवध ओझा सर को आप सुनो, उनको उनकी बातें बहुत अच्छी होती हैं। तो हमने भी सर्च किया तो मोदी जी वाला वीडियो मिल गया, तो हमने कहा यही देख लेते हैं। चल तो देखते हैं क्या होता है भाई। वैचारिक मतभेद प्रधानमंत्री मोदी जी से कितना भी हो, लेकिन उनकी कुछ अदाएं बड़ी जबरदस्त हैं। जब मोदी जी के दोस्तों के बच्चों की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, तब वो प्रधानमंत्री बने। मोदी मोदी हाउडी मोदी। मोदी जी तो कहते हैं मैं सिर्फ 5 घंटे सोता हूँ, चलो हम 6 मान लें कि हमारी आंखें पहचान नहीं पाई। इतना नहीं सोचा जाता। इंटरेस्टिंग आदमी है ये तो। अरे ते होना चाहिए भाई, इंटरेस्टिंग यार। मजदूर में और राजा में पता है क्या फर्क है? मजदूर से ज्यादा मेहनत राजा करता है। मोदी जी तो कहते हैं मैं सिर्फ 5 घंटे सोता हूं, चलो हम 6 मान लें। 7 8 से ज्यादा मैं नहीं मानूंगा। वो कहते हैं हम 5 घंटे सोते हैं। 19 घंटा बड़ी बात है। तो मजदूर से ज्यादा काम हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन दिमाग का काम है, वो भी जिंदा। मैं हमेशा ये कहता हूं कि शिक्षा का उद्देश्य है दिमाग को जिंदा करना। शिक्षा का उद्देश्य नौकर बनना नहीं है सर। और जिंदा दिमाग कहीं भी होगा। कलाम होगा, बाबा रामदेव होगा, मोदी होगा। इस 1 अरब 30 करोड़ के देश में एक समान परिवार का व्यक्ति। बाहुबलियों का देश है, नॉर्थ से लेकर साउथ और गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट। और बाहुबली एक समय आने पर जितने कांग्रेस के टॉप लीडर थे सब बीजेपी में आ गए। किसी ने कुछ कहा ही नहीं। किसी ने कुछ कहा ही नहीं। कल अगर बीजेपी का सितारा गिरा, ये सब वापस कांग्रेस में आ जाएंगे और फिर स्टेटमेंट देंगे कि हमारी आंखें पहचान नहीं पाई, अदला बदली, हमारी आंखें धोखा खा गई। और रोएंगे सब, फिर जीतेंगे, फिर संसद में आएंगे। राजनेता तो इसमें माहिर होते हैं, बहुत माहिर होते हैं स्टैंड बदलने में। से हमारे यूपी के एक प्रमुख नेता ने कहा एक जमाने में कि हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, फिर दोबारा वो कह रहे हैं कि हम भारत सरकार की वैक्सीन लगवाएंगे। सर वो भी भारत सरकार की ही वैक्सीन है सर। सर बीजेपी की वैक्सीन और भारत सरकार की वैक्सीन, 2 वैक्सीन आ रही है मार्केट में। ये सारे नेताओं का, वो कोई एक आदमी का नहीं है सर, सबका है सब। पर एक आदमी है जो अपने स्टैंड पर है। वैचारिक मतभेद प्रधानमंत्री मोदी जी से कितना भी हो, लेकिन उनकी कुछ अदाएं बड़ी जबरदस्त हैं। हम जानते हैं मोदी जी को भाई। एक मुसलमानों के कार्यक्रम में गए और मुसलमानों ने उन्हें टोपी पहनाने की प्रयास किया कि सर सम्मान के रूप में। बोले सम्मान, टोपी मत पहना, मैं पूरी दुनिया को पहना रहा हूं, तुम हमको पहनाओगे? हाँ। ये अदा है सर। ये अदा है सर। ये सबकी बस की बात नहीं है सर। 20% वोट को सीधे सीधे लात मार देना। कभी कभी आपके विरोधी की भी कुछ अदाएं आपको अच्छी लगती हैं। वैचारिक मतभेद एक अलग बात है सर। वैचारिक मतभेद एक अलग बात है। हेमवती नंदन बहुगुणा जी कहते थे कि इंदिरा गांधी से मेरे कितने भी वैचारिक मतभेद हो, लेकिन उस लेडी की साहस पर मुझे कभी कोई शंका नहीं होती। हेमवती नंदन बहुगुणा घोर विरोधी इंदिरा गांधी के, कभी कांग्रेसी थे किसी जमाने में,
लेकिन वो कहते थे इस बात को पब्लिकली कि मेरे मतभेद हैं, लेकिन मुझे उस महिला की साहस पर कभी कोई शंका नहीं होती। ऑपरेशन ईस्टर्न पाकिस्तान, हिम्मत चाहिए सर, दम चाहिए डिसीजन लेने में। जब भी बड़े बड़े गेम खेले आते हैं ना, इतना नहीं सोचा जाता, क्योंकि ये दुनिया तो सिर्फ सफलता की पुजारी है। यहां तुम जीते नहीं कि लोग आ गए लेट गए तुम्हारे पैरों पर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल नॉट गिव वीजा टू मोदी। अच्छा भैया, क्यों? हाँ, मोदी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनोसाइड। अच्छा, मोदी जी को वीजा नहीं दे रहे हम थे मोदी को वीजा नहीं देंगे। बहुत अच्छा सर। अमेरिका। जैसे वो आदमी प्रधानमंत्री बना, अरे अमेरिका, हाँ, मोदी मोदी, हाउडी मोदी। जैसे मोदी है आज, तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये सब राजा के बेटे हैं। हाँ, तो चूंकि ये राजा के बेटे हैं, तो दे थिंक दैट दे आर born to be the prime minister of India। पॉइंट। ये तो राजा के बेटे हैं, वो तो एक आम आदमी का बेटा है, और भारत का प्राइम मिनिस्टर है सेकंड राउंड। कुछ भी कर रहा हो, गलत कर रहा हो, आग लगा रहा हो, लेकिन है। इनको बड़ा दर्द हो रहा है। जब भी तुम बहुत नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो ना, तो जो आपके अगल बगल राजा महाराजा होते हैं ना, उनको बड़ा दर्द होता है। वो कह नहीं पाते उस बात को वो, लेकिन उनको दर्द बहुत होता है। इसलिए जो अमीरों के सामने जब बड़ी बड़ी बातें करते हो कि मुझे आईएएस बनना है, पीएम बनना है, तो तुम्हें डराते हैं, अरे नहीं बेटा, पहले छोटी मोटी नौकरी देख लो, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो तुम्हें इसीलिए डिमोरलाइज कर देते हैं 98%। सही बात। कि इतना आसान थोड़ी होता है बेटा, बैंक में ट्राई कर लो पहले, ज्यादा नहीं उड़ते। सही बोला भाई, बिल्कुल। और अगर 10 लोग तुम्हें लगातार ये बात कहते चले हैं, भाई अगर तुम्हें कोई आदमी मिले कि अरे तुम्हारा चेहरा पीला लग रहा है, बीमार हो? नहीं, कोई बीमारी नहीं। फिर दूसरे दिन फिर तुम आगे बढ़े, फिर दूसरे आदमी ने कह दिया, फिर थोड़ा सा आगे गए, तो जब 10वां आदमी कहेगा ना, तो तुम्हें बिलीव हो जाएगा कि मैं बीमार हूं। इसलिए सिर्फ अपनी बातों पे भरोसा किया करो। मुझसे तो बहुत लोग कहते रहते हैं, घर में बाहर अंदर ये वो चिल्लाते रहते, कुछ नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर। कईयों को तो गाली देके भगा दिया, कईयों को पीट दिया, किसी का सामान चोरी कर लिए, किसी के बच्चे को मार दिया 2-3 हाथ रात में पकड़ के, और रोता रोता चला है, पीपल के नीचे मारा, वो पीपल के नीचे रहता ऊपर। मेरे खिलाफ जो बोलेगा उसको मैं परेशान करूंगा। हाँ। ये बात वीडियो में जानी चाहिए। वो मैं कैसे भी करूं, वो तो मैं करूंगा, मजा आता मुझे। मैं सबके लिए काम करना चाहूँ, भूल जाओ ये सब, सिर्फ अपने लिए काम करो पहले। जब पावर आ जाए तब कुछ भी करो। तुम कल आईएएस के इंटरव्यू में जाओगे और वो इंटरव्यू बोर्ड पूछेंगे कि क्यों आईएएस बनना चाहते हो? सर मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ। 2-3 हाथ मार के भगा देंगे सब बाल पकड़े मारेंगे चटा। समाज की सेवा करें, अपनी कर ही नहीं पा रहा समाज की सेवा। वाह भाई वाह। आंसर बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए, प्रैग्मेटिक, आइडियलिस्टिक नहीं। तुम्हारी अच्छी बातों से बहुत कमजोर दिमाग के लोग इंप्रेस होते हैं। जो शाही लोग हैं वो तुम्हारी काम की बातों से इंप्रेस होते हैं। जैसे तुम मोदी जी के साथ बैठे और तुमने कहा कि सर झूठ नहीं बोलना चाहिए, भगा देंगे तुमको उठा के। भाई कहाँ ले गया इसको? है पुड़ेरी ढाबा में काम करता है, भगाओ इसको यहां से उठा के। और तुमने जाके उनको कोई फार्मूला बता दिया कि सर अगली बार 400 सीट आएगी, ये फार्मूला लगा दी। तो इसलिए बनाओ इसको मेरा ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी। जब मोदी जी के दोस्तों के बच्चों की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, तब वो प्रधानमंत्री बने।
उनकी भी माँ ने उनसे कहा होगा, बबलू की शादी हो गई, तुम जो है आरएसएस ऑफिस घूमते रहते हो, कहा होगा। जैसे हमारे ऊपर सोशल प्रेशर बनता है कि सब दोस्तों की तुम्हारी शादी हो रही, बताओ। पेशेंस। वाह जी वाह, बड़ा मोटिवेशन वाला वीडियो। ऐसे अगर टीचर्स हो ना तो भाई बंदा पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। और क्या बातें इन्होंने मतलब बोली है, हर बात में कोई ना कोई पॉइंट था, मैसेज था। जो समझने वाले होंगे वो आप मतलब समझ जाएंगे भाई साहब ये हमें क्या सिखाना चाहते हैं। मोदी जी की तारीफ कर रहे थे कि किस तरह मोदी जी काम करते हैं, मतलब मजदूर से ज़्यादा राजा काम करता है। और इनडायरेक्टली वो मोदी जी के बारे में ही बता रहे थे कि मोदी जी मतलब 19 घंटे काम करते हैं। ये तो मतलब इतने घंटे हैं कि भाई यकीन ही नहीं होता कि बंदा इतनी घंटे भी काम कर सकता है। जो बड़ी बात है, और ओझा सर जो अवध ओझा सर हैं, इनके एक्सप्लेन करने का तरीका, बंदा मतलब खुशी खुशी के साथ उनको समझने की कोशिश भी कर रहा है और उनकी बातें दिल पे लगती हैं। मज़ा आ गया आज इनके मतलब ये बातें सुनकर। भाई मुझे इसकी बात एक अच्छी लगी। तो इसने बोला सारे महाराजाओं के बेटे थे, राजाओं के, तो नरेंद्र मोदी जी वो छोटा गरीब का बेटा है, मिडिल क्लास से उठा, फिर राजाओं को बेटों को दर्द हुआ जब वो तरक्की कर रहा है। तो आप उसकी बात सर ने बोला, तो आप जब भी कोई अच्छा काम करोगे, किसी बड़े आदमी से मशवरा लोगे तो बोलेगा नहीं जाएगा, जाओ 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 जाओ, ये वाला काम तुम्हारे बस से नहीं। समझ जो उस बात से समझ जाओ भाई, यही काम हमें करना है, ये भगा रहा है तो आप यहीं डटे रहेंगे। डिमोटिवेट कर। हाँ, ये अभी ये चूरन है ना, ये नहीं लेंगे भाई। इसकी भाई साहब की बातें भाई मैंने बहुत सारी सीखी और दिमाग में मुझे आ गया पॉइंट भाई। अभी जिसको भी है ना जो भी बोलेगा भाई चूरन नहीं दो, अभी मैं करूँगा और ये वाला ही काम करूँगा। तू मना कर रहा है, खुद अपने बच्चों को पढ़ाएगा, गरीबों का जो बच्चा पढ़ेगा तो नहीं जाओ बैंक में जॉब कर लो, छोटी मोटी जॉब कर लो। हाँ, ये भी सारे हमें चूरन देते रहते। अभी भाई साहब ने बड़ा सरोजा दी ने हमें तो बड़ा सिखा दिया। यार मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये बातें सुनकर। यार हम भी बहुत कुछ सीख गए इससे, अवधूता सर से। तो यार हमें बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। बड़ी डीप मतलब बातें थी इनकी, गहरी बातें थी। और जिस तरह इन्होंने एक बात बोली थी कि आप जो एजुकेशन हासिल करते हो उससे आप नौकर ना बने, दिमाग से जो उनकी एक सोच हो जाती है ना बंदे की, तो वो आप ना सोचो। बड़ी मतलब ऐसी डीपली जो उन्होंने बातें हमें समझाई हैं ना, हम समझ गए बस इनकी बातों को। और इनकी और भी ऐसी वीडियोज़ अगर होगी तो हम ज़रूर देखेंगे भाई। ऐसे टीचर्स को भी देखना बनता है क्योंकि ऐसे नॉलेज वाले बंदे बहुत कम है हमारे यहाँ। तो मज़ा आ गया आज की ये वीडियो देखकर। उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छी लगी होगी, तो इसे प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू।